बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको आपके अपने चैनल जायके पिंटे में खुश आमदीद कहती हूँ। ये जी आप देख रहे होंगे आज मेरे पास मौजूद है पेठा पॉपकिन। पेठे का हम हलवा बनाएंगे। ये हलवा कैसे बनाया जाता है इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इसका कुल वेट कितना है। छिलका उतारने के बाद इसको कद्दूकश करेंगे और उसके बाद आपको फाइनल इसका वेट बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। बीज वाला हिस्सा रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। पेठे का छिलका हमने अच्छी तरीके से उतार लिया है और इसके बीज वाला हिस्सा जो है वो भी रिमूव कर दिया है। तो अब हम इसे कद्दूकश कर लेंगे। ये जी तमाम पेठा मैंने बहुत अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लिया है और इसका वेट है जी तकरीबन 1 kg। तो अब हम इसमें ½ लीटर दूध शामिल करेंगे। दूध को मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था। 1 कप चीनी शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर इसे हम पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देंगे। पेठे को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी और पेठा भी पानी अपना छोड़ेगा। तो अब इनको अच्छी तरीके से पानी खुश्क होने तक इसे अच्छी तरीके से कुक करेंगे। चलो ये जी तकरीबन 20 मिनट लगे हैं पानी को खुश्क होने में। जो हमने दूध डाला था वो भी खुश्क होने में तकरीबन 20 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम इसमें छः 7 अदद इलायची कूट कर वो शामिल कर देंगे। इससे हलवे में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और हलवा बहुत मज़े का बनेगा।
अब हम इसमें तकरीबन 7 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे। और घी में कद्दू की बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। अब आपने मज़ीद तकरीबन 8-10 मिनट घी में अच्छे तरीके से कद्दू की भुनाई करनी है। भुनाई के बाद फाइनल लुक फिर आपको दिखाएंगे। अगर आपके पास देसी घी मौजूद ना हो तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हलवा हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त लुक बनी है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त से पेठे की हलवे की फाइनल लुक। मैंने इसे बादामों से गार्निश कर लिया है, आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स बॉक्स में करेज किया करें, हौसला अफजाई किया करें ताकि हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।